यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मसीह में हमारे भाई बहनों, आप धन्य हैं कि आपने यीशु को जो इकलौता पुत्र है उस पर विश्वास किया। वो स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर इस संसार में दास बनकर पैदा हो गया, मेरे और आपके लिए। वचन के माध्यम से यीशु प्रभु आपसे कह रहे हैं कि तुम जो इस संसार में परिश्रम कर रहे हो, तमाम तरह के बोझ को अपने ऊपर उठाए हुए हो, उस परिश्रम और बोझ के कारण तुम मानसिक तौर से थक चुके हो, तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तुम बिखर चुके हो, तो इस दशा में परेशान मत होना। तुम ऐसी दशा में कोई ऐसा निर्णय मत ले लेना जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक सही दिशा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए ही संसार में आया हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ही तो दुख उठाया, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। मैं तुम्हारे हर एक बोझ को, तुम्हारे हर एक परिश्रम को मैं उतार दूंगा। जो इस संसार का बोझ है, तनाव है, चिंता है, बीमारी के कारण तुम परेशान हो, तुम अपने परिवार के विषय में सोच के तुम परेशान हो कि मैं क्या करूंगा, तुम कमी घटी के कारण परेशान हो, तुम परिश्रम तो कर रहे हो लेकिन उसका प्रतिफल तुम्हारे जीवन में नहीं आ रहा है। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी हर प्रकार की समस्या को मैं दूर कर दूंगा। इस प्रकार से यीशु मसीह बार बार हम लोगों से वचन के द्वारा बात करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम केवल मुझ पे विश्वास कर लो और मेरे पास आ जाओ। अब तक तुम अपने लिए परिश्रम कर रहे थे, तुम अपने तरीके से काम कर रहे थे, अब तुम मेरे तरीके से काम करो। जैसा मैं कहूंगा, मैं तुमको जैसे रास्ता दूंगा, तुम उस तरह से उस मार्ग पर चलोगे तो अवश्य है कि तुम उसका प्रतिफल पाओगे। इस प्रकार से परमेश्वर बार बार हमसे बात करते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, अब मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे हर एक बोझ को, तुम्हारी हर एक चिंता को दूर करके तुम्हारे हृदय में शांति भर दे। प्रियो, यीशु मसीह हमारी मध्यस्थता करते हैं। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो यीशु प्रभु पहाड़ों पर जाकर एकांत में बैठकर घुटने टेक कर पिता से प्रार्थना करते थे। प्रियो, आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। हमारी और आपकी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहते हैं, हमारी चिंताओं को दूर करने के लिए वो प्रार्थना करते हैं। बिना यीशु के प्रियो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम वचनों में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहो, तुम फलवंत होते जाओगे। प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक डाली के समान हम बने रहें, हम उनसे अलग ना हो। चाहे कितनी चिंता हो, चाहे कितनी दुख हो जीवन में, हमें उनसे अलग नहीं होना है। वचन को पढ़ते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, बराबर प्रार्थना करते रहना है। जब हम यीशु में बने रहेंगे प्रियो, तो हमारे आत्मा में फल पाए जाएंगे, आत्मिक फल पाए जाएंगे, हम आत्मिक फलों से लदे हुए पाए जाएंगे। आप विश्वास कर लीजिए कि हमारा जो विश्वास है वो हर प्रकार के परिश्रम और हर प्रकार के बोझ से, जो संसारिक है, उससे हमको छुटकारा देगा। इस छुटकारे में यीशु मसीह हमारी सहायता करेंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं जा रहा हूं पिता के पास, मैं जगह तैयार करूंगा, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, मैं जहां रहूंगा वहां मैं तुमको भी रखूंगा। प्रियो, ऐसा कोई है जो हमसे इतना प्रेम करता हो?
हमारे पिता ने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र यीशु को हमारे और आपके लिए दे दिया। और सच में प्रियो, हम इसी प्रकार से विश्वास के साथ हम डटे रहेंगे, परमेश्वर में प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, तो विश्वास कर लीजिए, आप हृदय में बिठा लीजिए एकदम कि शैतान किसी भी प्रकार से आपको गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। कई बार हम खुद में विश्वास भरी प्रार्थना नहीं कर पाते। हमें लगता है हमारे अगुए हमारे लिए प्रार्थना कर देते हैं, हमारे लिए काफ़ी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे मन के विचार ऐसे होते हैं। प्रियो, हमारे अगुओं का हमें आदर करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराए गए हैं। वो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं कि वो वचन के माध्यम से आपको उन बातों को स्मरण दिलाएं जो प्रभु ने हमारे लिए दी हैं। वो आपको सही शिक्षा देंगे, आपको सही दिशा देंगे। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे और आप बार बार संगति करेंगे, आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आप वचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो आपके अगुओं के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। सबसे पहला अगुआ हमारा यीशु मसीह है। हमें प्रथम स्थान अपने यीशु को देना है, यीशु पर विश्वास करना है, ताकि हम सब प्रभु में जड़ पकड़ने वाले हों। आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन की हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक दुख दूर हो जाएगा। बस आप निरंतर प्रार्थना करें और विश्वास करें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान प्रभु यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। प्रभु जी, अपने हर एक भाई, हर एक बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपने बात की खुदाबंद, और हर प्रकार के बोझ को, हर प्रकार के चिंता को, परेशानी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जिसने भी यीशु मसीह में विश्वास किया, परमेश्वर पिता हालेलुया, हालेलुया, वो कभी भी प्रभु लज्जित नहीं हुआ, उसको कभी किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं हुई। परमेश्वर हालेलुया, उस पर कभी भी शैतान की कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई प्रभु जी, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में हालेलुया, 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 हमारा हर एक भाई, हमारे हर एक बहन, परिवार का हर एक सदस्य प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित है। प्रभु जी, आपने अपने लहू की सुरक्षा दे दी है, लहू से आपने घेर लिया है उनके घर को, उनके कार्य के हर एक क्षेत्र को। परमेश्वर पिता, जहां वो आज परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, ओ खुदावन, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में हालेलुया आशीष हो, बरकत हो पिता परमेश्वर, और हृदय में यीशु मसीह के नाम से हालेलुया शांति का अनुभव हो पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।